दोस्तों दिल्ली में पिछले हफ्ते बहुत ही ख़राब एक डस्ट स्टॉर्म आया था। इनफैक्ट मैं सुबह सुबह उठा तो मतलब ऐसा लगा कि यार दिल्ली में नहीं जैसलमेर में हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब डस्टी कंडीशंस थी और इसकी वजह से कई सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और इसलिए मैं भी अपने घर पर ले आया ये Xiaomi स्मार्ट एयर प्योरीफायर 4। 15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यार आज की डेट में स्पेशली अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो एयर प्योरीफायर जो है ना वो एक नेसेसिटी बन गया। ऐसा क्यों है वो आपको मैं वीडियो के दौरान आराम से समझाऊंगा। रिव्यू शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखो एयर प्योरीफायर का एक तो वो वाला डिज़ाइन है जो डाइसन का आता है ना, ओवल वाला। थोड़े दिन पहले हमने रिव्यू भी किया था, वो बड़ा फेमस हो गया, आजकल मॉल्स वगैरह में भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली एक सीरीज़ देखी थी, वेब सीरीज़, जिसमें वो गांव में ओपन में ही रखा हुआ था, मतलब बाहर लोग काम कर रहे हैं वहां पर भी वो डाइसन का एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है। बट एनीवे इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बॉक्सी डिज़ाइन है, थोड़ा वाइट कलर के अंदर ये आता है, काफ़ी एलिगेंट है देखने में। घर में बहुत आराम से मतलब ब्लेंड हो जाता है घर के सिस्टम के साथ। कहीं पे भी मैं इसको आराम से रख पा रहा था। और वेट जो है ना वो 5.5 किलो के आसपास ही है, तो बहुत भारी नहीं है। मतलब मैंने तो आराम से इसको अपने रूम में रखा, बाहर जो डाइनिंग रूम होता है वहाँ पे भी ले गया था उठा के। इनफैक्ट उठा के ऑफिस भी ले ही आया हूँ मैं, तो काफ़ी आराम से इसको मैंने मूव किया। तो अगर आपके घर में मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं या कोई बच्चा भी है तो वो भी जो है इसे आराम से मूव कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिज़ाइन में एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखोगे यहाँ पर सारे ये डॉट्स दिए हैं, पोल्का डॉट्स। ये ऐसे ही नहीं है, ये डिज़ाइन नहीं है, एक्चुअल में ये वेंट्स है और ये चारों तरफ हैं। और जितनी भी खराब हवा होती है वो इनके थ्रू अंदर जाती है। और ऊपर जो है यहाँ पर एक ग्रिल दिया हुआ है जहाँ से फ्रेश हवा बाहर निकलती है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ तो मुझे फील भी होता है कि हाँ कुछ मतलब बाहर हवा निकल कर आ रही है, ठंडा ठंडा सा लगता है। मतलब गर्मी में इसके आगे कान लगा के बैठ सकते हो, मस्त हवा आएगी। इसके अलावा सामने एक टच इनेबल्ड ओलेड पैनल भी दिया हुआ है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त रूम का AQI लेवल क्या है, कितनी ह्यूमिडिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वाले पैनल के ऊपर आ जाती है। और उसमें नीचे एक LED बार भी दिया हुआ है जिसका कलर चेंज होता है रूम की एयर क्वालिटी के हिसाब से। तो ग्रीन है मतलब बढ़िया है, मस्त सांस लो। ऑरेंज है मतलब खास खास के सांस लो। रेड हो गया मतलब जान बचाओ और भागो। डिस्प्ले पे जो इस वक्त टेम्परेचर है वो भी आ जाता है और रियल टाइम जो AQI वो चेंज होता है। अगर मान लो कि थोड़ी बहुत भी एयर क्वालिटी रूम में खराब होती है या बेटर होती है तो वो तुरंत डिस्प्ले के थ्रू पता चल जाता है। पीछे जो है एक डिटैचेबल पावर कॉर्ड दी हुई है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर फिल्टर चेंज करने के लिए मान लो मैंने बैक से इसे खोला और एयर प्योरीफायर उस वक्त ऑन हुआ तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर। कई बार क्या होता है सबकॉन्शियसली हम रियलाइज नहीं करते और चलते हुए किसी भी अप्लायंस को या डिवाइस को ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर एक रिलीफ मिल जाता है। बाय द वे जो फिल्टर है वो Xiaomi का क्लेम है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक जो है उसकी लाइफ है, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसकी प्राइस क्या है, कहाँ अवेलेबल होगा वो मुझे मिला नहीं, ना कंपनी ने कुछ ऐसा बताया है। बट आई थिंक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर आ जाने चाहिए ये वाले फिल्टर्स भी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले मैं आपको इस एयर प्योरीफायर का मैकेनिज्म जो है बेसिक वो समझा देता हूँ। ट्रिपल फिल्टर मैकेनिज्म पे ये काम करता है, यानी 3 लेयर्स हैं फिल्टर की, जिसमें जो पहला लेयर है वो Xiaomi का हाई एफिशिएंसी फिल्टर है जो कि आपके जो बेसिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो है ट्रू HEPA फिल्टर की, जो एंटी बैक्टीरियल कोटिंग एक प्रोवाइड करता है इसके ऊपर। और लास्ट में जो है एक आपको फाइबर कार्बन वाली कोटिंग मिलती है, जिससे क्या होता है जो भी आपके घर के अंदर खाने के फ्यूम्स हैं, ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस वाले फिल्टर से क्लीन आउट हो जाते हैं। आसान भाषा में समझा देता हूं कि ये जो प्योरीफायर है, ये जो बेसिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो डस्ट हो गई मान लो, या फिर पोलन्स हैं जो हवा के अंदर, या आपके घर में कोई पेट है उसके जो बाल हैं उनको तो फिल्टर आउट करता ही है। पर इसके अलावा मान लो कि कोई सिगरेट पी रहा है, उसका जो धुआं हो गया वो, या फिर घर में कुकिंग हो रही है, हम लोग मतलब इसको तो बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। जिस तरह के हमारे इंडियन घरों के अंदर खाना बनता है, भाई कभी पराठे बन रहे हैं सुबह सुबह, दिन में पूड़ियाँ बन रही हैं, शाम को बारिश हो गई पकोड़े बना दिए, तो उस समय जो निकलता है ना एकदम धुआं, जिसके लिए हम कई बार एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, भाई वो सारी चीज़ें भी जो हैं ये एयर प्योरीफायर फिल्टर आउट करता है। और जो मेरा वाकई में ऑब्जर्वेशन था यार, काम तो ये करता है, क्योंकि मैंने नोटिस करा कि जब भी मेरी कुक आती है सुबह मॉर्निंग में खाना बनाने के लिए, तुरंत जो है AQI लेवल
19-20 से यार एकदम से ना 200 कई बार 400 तक भी चला जाता है घर का, और फटाफट से जो है ये 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये एयर प्योरीफायर उसे वापस 50 के अंदर अंदर ले आता है। और इस दौरान ना मैं सुन भी पा रहा था, बिकॉज आवाज़ जो है इसकी, जब ये थोड़ा सा एयर क्वालिटी ख़राब होती है और जब ये काम करना शुरू करता है तो आवाज़ बहुत लाउड है, यू कैन क्लियरली हियर दैट। तो मुझे पता चलता था कि हाँ ये इसने काम करना शुरू कर दिया है। ये रात में प्रॉब्लम कर सकता है बिकॉज आवाज़ की वजह से आप सो नहीं पाओगे, पर उसका भी एक सोल्यूशन है कि इसमें एक लो नॉइज़ वाला मोड है जो कि नॉइज़ लेवल्स को 32.1 डेसिबल्स तक कम कर देता है, जिसकी वजह से मुझे ऑनेस्टली सोते वक्त नहीं पता चला बिल्कुल भी कि ये काम कर रहा है या नहीं, आवाज़ उसकी तो नहीं आई। डिस्प्ले से फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, डिस्प्ले को भी डिम करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी वजह से इसकी जो लाइटिंग है वो कम हो जाती है, तो वो भी आपको उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। मैंने मोस्टली ये एयर प्योरीफायर ऑटोमेटिक मोड पर ही ऑपरेट करा है, यानी अपने आप ये डिटेक्ट करता है कि कब एयर क्वालिटी खराब हो रही है, कब अच्छी हो रही है, उसके हिसाब से अपने आप को या तो स्पीड अप कर लेता है, स्लो कर लेता है, और एक डिसेंट एयर क्वालिटी जो है वो मेंटेन करता है। एंड मोस्टली मैंने देखा वो 20 से 40 के रेंज में ही रहता है AQI लेवल। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि यार जब भी मैं घर पहुंचता हूं शाम को ऑफिस के बाद और मैं इसे टर्न ऑन करता हूं, इट यूजुअली टेक्स 10 to 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट मैक्स के अंदर एयर क्वालिटी 50 के अंदर अंदर ये लेकर आ जाता है आराम से। अच्छा, ये तो एयर प्योरीफायर वाला पार्ट एड्रेस हो गया। अब स्मार्ट वाला पार्ट एड्रेस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है Xiaomi की जो होम ऐप होती है उसके साथ भी काम करता है, Xiaomi होम ऐप। वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और इसे वाईफाई से अपने घर के कनेक्ट कर दो। उसके बाद इसे रिमोटली भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी मान लो यार सुबह आप ऑफिस के लिए लेट हो गए, बंद नहीं कर पाए, भूल गए, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी इसको बंद कर सकते हो। या फिर शाम को घर पहुंचने वाले हो, पता है कि 15 मिनट रह गए हैं घर पहुंचने के अंदर, तो फ़ोन से ही जो है इसको टर्न ऑन कर दिया ताकि जब घर पहुंचो एकदम क्लीन और साफ हवा घर में मिले। ये सब चीज़ें मैं एक्चुअली यहाँ करके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट वाईफाई ऑफिस में जैम करा हुआ है और उसमें लिमिटेशंस लगाई हुई है, अदरवाइज मैं आपको डेफिनेटली दिखाता। बट मैंने यूज़ करा घर पे और काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही से काम करती हैं। वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है बाय द वे, तो गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन एलेक्सा दोनों का सपोर्ट है, उसको यूज़ करके भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। देखो भाई, कुछ खास जरूरत तो लग नहीं रही मेरे को इस सेगमेंट की, क्योंकि मैंने शुरू में एस्टैब्लिश कर दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा एयर प्योरीफायर खरीदना। हाँ, ये जरूर है कि मैंने आपको इसकी प्राइस नहीं बताई अभी तक, वो इसलिए नहीं बताई कि मैं थोड़ा पहले सब कुछ समझा के लास्ट में बताना चाह रहा था। 14,000 रुपये भाई, वाकई में अगर मैं डायसन के एयर प्योरीफायर से कंपेयर करूँ 1/4 प्राइस है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि यार एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए, जहाँ पर आप मतलब ऐसी जगह में नहीं रहते यार कि आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या बहुत डस्ट हो, तो यार आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एयर प्योरीफायर। मुझे बड़ा अच्छा लगा यूज़ करके। मुझे एक्चुअली पता चला कि यार मैं कितना इग्नोरेंट था इन चीज़ों को लेकर कि मेरे घर में कितने सारे डिफरेंट चीज़ों की वजह से पॉल्यूटेंट्स आ रहे थे जिनको मैं उतना ध्यान दे ही नहीं रहा था। बट इसके आने के बाद पता चला कि हाँ यार, वाकई में ज़रूरत तो है। हम पता नहीं कौन सी हवा में सांस ले रहे हैं, हम सिर्फ बाहर देखते हैं कि अगर आंधी आ गई या डस्ट स्टॉर्म आ गया तो हवा ख़राब है, अदरवाइज़ ठीक है। पर वाकई में हम बहुत चीज़ों को इसकी वजह से इग्नोर कर देते हैं। तो 14,000 रुपये में मेरे हिसाब से अगर आपको घर में एयर प्योरीफायर लगाना है, आपको यार ये डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। थोड़ा सा क्लैरिटी मैं चाहूँगा कि इसके फिल्टर्स के ऊपर आ जाए और कब तक उनकी अवेलेबिलिटी रहेगी, कितने साल तक वो मिलेंगे, तो उससे आपको थोड़ा इसकी लाइफ के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। बाकी जो मेरी रेटिंग है यार वो 8 out of 10 है। एंड द वेरी सिंपल रीज़न इज़ कि यार वैल्यू फॉर मनी है ये प्रोडक्ट डेफिनेटली।